Hello everyone, can you guys hear me? Okay. uh, ठीक है। तो अपन लोग हम्म ओके, तो हम लोगों को आज का टेस्ट डिस्कस डिस्कस करना है। पहले ये बताओ टेस्ट हुआ कैसा आप लोगों का? हाउ डिड यू डू इन द टेस्ट? कैसा हुआ टेस्ट आपका, बताइए जरा एक बार। मार्क्स तो मिल गए ना आप लोगों को? हम्म मेरे ख्याल से आप लोग बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोग बात कर सकते हो। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो, ट्राई करो। भाई, अगर नहीं आवाज आएगी तो कैसे करेंगे हम लोग? एक बार आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एक बार देखो ट्राई करके। मैंने तो अलाउ कर रखा है आपको अनम्यूट करने के लिए अपने आप यस सर। को। हाँ। सो कैसा हुआ है आज का टेस्ट, बताओगे? कैसा हुआ बताओ फटाफट। मार्क्स कैसे आए हैं? बताने लायक नहीं आए हैं? मैं तो देख ही लूंगा। शर्माने वाली क्या बात है, मेरे पास तो नहीं है आपके मार्क्स। हम्म पिछले दो टेस्ट के मार्क्स तो बहुत बुरे थे आपके। इस टेस्ट में कैसा हुआ बता दो एक बार, तो अच्छा रहेगा, अपने मुंह से बता दो। मुझसे अगर डरोगे, पूछोगे नहीं, बताओगे नहीं कि क्या डाउट्स हैं, कैसा पेपर में खराब हो रहा है, तो क्यों खराब हो रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा आपके प्रॉब्लम्स का? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा ना होता है, दूसरी अलग अलग तरीके की कई कई प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स की। जैसे टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं, उन सबको भी तो सॉल्व करना है ना अपन को। हाँ या ना? हाँ सर। तो पेपर कैसे हुआ पहले शुरुआत तो यहीं से होगी ना। जब तक आप ये नहीं बताओगे कि पेपर कैसा हुआ, तब तक हम कैसे बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में? नहीं बताना है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा डाउट बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? चैट में आप क्वेश्चन नंबर टाइप भी कर सकते हो अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट? 1 में, ओके। देखो भैया, दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, दोनों रोटेट करते हैं अबाउट एक एक्सिस के, और मतलब एक बेसिकली एक सर्कल में घूम रहे हैं, सच दैट द एंगल थीटा ए कवर्ड बाय ए बाय फर्स्ट बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ जो थीटा ए है, दैट थीटा ए इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, और कहा है कि थीटा बी जो है, इट इज इट वेरीज लीनियरली, मतलब कि आपको थीटा बी दे रखा है, मैं इसको स्मॉल बी टी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू जीरो दोनों थीटा जीरो है ना? तभी तो मतलब हमने ऑलरेडी ले रखा है ये, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका क्वेश्चन को। इफ ए कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट रिवोल्यूशन इन रूट पाई सेकंड एंड बी नीड्स 4 पाई सेकंड्स। ठीक है, तो बोला है कि जो पहला रिवोल्यूशन है वो करने में ए को लगता है रूट पाई सेकंड और बी को लगता है 4 पाई सेकंड टू कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन, है ना? देन फाइंड ओमेगा ए इज टू ओमेगा बी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, ये बोला गया है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि पहले वाले को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए रूट पाई सेकंड लगता है, मतलब कि कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू ए इंटू रूट पाई का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 2। ऐसा यूनिट्स में कितना है? ए 2 है। और दूसरे वाले के हिसाब से बोल रहा है कि बी को आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, मतलब पाई रेडियन ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है 4 पाई सेकेंड्स। तो इसका मतलब बी हो गया
1/4। ठीक है, अब दोनों का ओमेगा कंपेयर करना है, तो मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, ओमेगा निकाल लिया। ओमेगा ए आया 2AT और यहां से ओमेगा बी आया b। ठीक है, देयरफॉर एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी जो आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू 2a इंटू टाइम इज 5 सेकेंड अपॉन b, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए है 2 इंटू 5 अपॉन b है 1/4, दैट इज इक्वल टू 80। तो आंसर क्या हो गया, 80:1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन। कोई दिक्कत? नो 2 सर। 3 4 5 6 7 8 9 4। इतनी देर बाद a solid body rotates about a stationary axis so that its angular velocity depends on the rotation angle phi as omega is equal to omega naught minus k phi. Okay, at time t is equal to 0 the angle phi is equal to 0. Find the time dependence of rotation angle, मतलब मुझे phi as a function of time निकालना है ना, यही निकालना है कि फाई टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ फाई और टी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आपने क्या लिखा, ओमेगा को लिख दिया डी फाई बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस के फाई। दिस इंप्लाइज डी फाई अपॉन ओमेगा नॉट माइनस के फाई इज इक्वल टू डी टी। अब कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। क्वेश्चन में दे रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पर फाई 0 है और टाइम t पर आपको फाई निकालना है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो LHS का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1/ax+b वाला फॉर्म है ना, dx/ax+b वाला फॉर्म है। तो 1/-के ln ओमेगा नॉट माइनस के फाई अपॉन ओमेगा नॉट माइनस के इंटू 0 इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज 1 माइनस के फाई बाय, मैंने 2-3 स्टेप स्किप किए यहाँ पे, इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी। दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय के टाइम्स 1 माइनस ई टू पावर माइनस के टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? डाउट बताइएगा। 5 6 7। 5। A heavy particle hanging from a fixed point by a light inextensible string of length L is projected horizontally with the speed root gl. Okay, then the speed of the particle and the inclination of the string to the vertical at the instant of motion when tension in the string equal to weight of the particle. देखो भाई क्या बोला है कि एक हमारे पास L लेंथ की रस्सी है, उससे हमने मास m को लटका दिया लेट से, और इसको हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है वेलोसिटी रूट gl से। बोला है कि कितने क्या बोला है, द एंगल ऑफ, ओके, तो मतलब स्ट्रिंग कितने एंगल में पहुंच जाएगा, लेट्स से एंगल थीटा है, जब इस रस्सी का जो टेंशन T है वो mg के बराबर हो जाए, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, और इस वक्त इसका वेलोसिटी भी हमें बताना है, दोनों काम करना है। कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो इसका एक तरीका तो जो डायरेक्ट है वो कैसे है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे उसका यूज़ करके हम डायरेक्टली आंसर पर पहुंच सकते हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन T, या T नॉट कह देता हूँ उसको, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, T नॉट माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू रूट जी एल का होल स्क्वायर बाय एल। दिस इम्प्लाइज T नॉट इज इक्वल टू आ गया 2mg, है ना। अब मेरे को ये पता है कि अगर ये हाइट h ऊपर चला जाता है तो जो टेंशन T हो जाता है दैट इज इक्वल टू T नॉट माइनस, क्या बताया था मैंने, 3mg बाय एल इंटू h, है ना। And according to the question, this T is equal to mg. So this implies mg is equal to 2mg minus 3mg by L into h. This implies आप देखोगे h is equal to L by 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका ये h L by 3 है, तो ये कितना बचा, 2L by 3। तो cos थीटा is equal to 2L by 3 upon L, that is equal to 2 by 3। तो cos इनवर्स 2 by 3 तो आपका आंसर है ये, है ना। अब उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको ये हाइट h पता है, तो आप आसानी से इक्वेशन लिखकर कौन सी इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन लिखकर यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड निकाल सकते हो। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा, लेकिन अगर आपको रिजल्ट यूज नहीं करना है, पूरा मेथड यूज करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि सर ये बॉब है, इसको हमने वेलोसिटी रूट जीएल से फेंक दिया, ये एंगल लेट से यहाँ पर थीटा बनाता है, तो यहाँ पर भी इसका mg फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा टेंशन T। हम लिखेंगे T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, ये हाइट हो जाएगी, h को बोल लेता हूँ, तो ये हाइट h आप लिख सकते हो l माइनस एल कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो, तो आप कह सकते हो हाफ m रूट जी एल का होल स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही है, इज इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। सो दिस इम्प्लाइज एम जी एल बाय 2 इज इक्वल टू एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को एम वी स्क्वायर बाय एल चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 2 बाय एल से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज एम जी इज इक्वल टू 2mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। ये एम वी स्क्वायर बाय एल मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे को थीटा मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो टेंशन टी क्या करना है आपको, एम वी यस स्क्वायर बाय एल सर। सब्स्टिट्यूट करना है, और टी इज इक्वल टू एम जी सब्स्टिट्यूट करना है, उससे आपको थीटा मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर रिजल्ट याद नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी तो ज़्यादा मेहनत यस करनी सर। पड़ेगी ना। आप ऐसा समझ लो, हर एक L बाय 3 हाइट पे या R बाय 3 हाइट पर टेंशन जो है वो mg से डिक्रीज हो जाता है। नीचे 2mg था, उसको mg से डिक्रीज करना था, तो कितनी हाइट तक जाना पड़ेगा, L बाय 3 हाइट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला, अब पार्टिकल ऑफ मास m, अच्छा डाउट बताइएगा 6 में डाउट है कि नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई डाउट नहीं है, 13, सर हाँ सर 12th में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 2 sin 2 कैसे आएगा? पढ़ने दो पढ़ने दो। A particle is moving in a circle of radius 1 meter and speed varying with time
t as v is equal to 2t meters per second. इन फर्स्ट 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो भैया देखो इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड इज इक्वल टू 2t। स्पीड होता कितना है, तो सर स्पीड होता है रेट एट विच पाथ लेंथ इज चेंजिंग या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज चेंजिंग। सो दिस इंप्लाइज dl इज इक्वल टू 2t dt, इंटीग्रेट कर देंगे t इज इक्वल टू 0 तक तो कोई पार्ट ट्रेवल किया होगा नहीं, टाइम t पे लेट से पार्ट ट्रेवल्ड इज l, दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड l कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसका रेडियस दे रखा है आपको 1 मीटर, है ना। अब आपको बोला है कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 4 मीटर, मतलब पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू किया है तो इस तरीके से 4 मीटर तक ये ट्रेवल कर चुका है ना। समझ में आई बात? यस सर। तो ये जो एंगल इसने ट्रेवल किया है इसको अगर मैं लेट्स से थीटा कह दूं, तो थीटा इज इक्वल टू पाथ लेंथ l अपॉन r, दैट इज इक्वल टू 4 रेडियन, है ना। हाँ है ना। हाँ सर। देखो 4 रेडियन जो है पाई से बड़ा है, हाँ या ना, पाई से बड़ा है ना, यस अभी तो मैंने बनाया है सर। ठीक है, तो वैसे तो पाई से छोटा लोग लेके भी अगर आप डायग्राम बनाते हो आपका आंसर सही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इनफैक्ट बोलोगे तो वैसे ही कर दूंगा, बट चलो ठीक है, मैं उल्टा ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना वो कितना बना 2 पाई माइनस थीटा, है ना। और मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए ये वाला, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? जो 1 मीटर रेडियस है, सर। तो अब ज्योमेट्री लगा के कर लोगे, ये पाई माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये आर, देखो अगर उस ट्राइंगल को देखोगे तो दिस इज 1, दिस इज 1, कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 साइन पाई थीटा, 1 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2, है ना, आर साइन पाई माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट s है दैट इज इक्वल टू 2r साइन पाई माइनस थीटा बाय 2। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू r तो 1 है तो 2 साइन थीटा बाय 2 एंड थीटा इज 4, सो दैट इज इक्वल टू 2 साइन 2। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर। यस सर। 13, 2 डिग्री नहीं है वो बेटा, 2 रेडियन है। ठीक है, 13, 14, 15, 14. A particle suspended from a fixed point by a light inextensible thread of length L is projected horizontally. ठीक है, देखो भाई बोला है कि अगर इतनी वेलोसिटी से फेंका है तो कितने एंगल से स्विंग करने के बाद ये स्ट्रिंग जो है स्लैक हो जाएगी। तो देखो भाई मतलब टेंशन जीरो करना है हमें, है ना। लेंथ L है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है अंडर रूट ऑफ 7gl/2, ये आपको इसको आप u मान लो, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन t या t नॉट कह देते हैं इसको, तो t नॉट माइनस mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय l, दिस इंप्लाइज t नॉट माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 7g/2, दिस इंप्लाइज t नॉट इज इक्वल टू 9 mg/2। हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। अब मान लो ये यहाँ पर कहीं जाकर स्लैक कर जाता है, स्लैक तो हमेशा इसके बाद ही होगा ना, 90 डिग्री के बाद ही होगा ना। तो
अगर ये पूरी हाइट h है तो मेरे को रिजल्ट याद है, तो रिजल्ट का यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। रिजल्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ का टेंशन जो T है, दैट T इज इक्वल टू T0 माइनस 3mgh by L, and that has to be equal to 0. So this implies 9mg by 2 minus 3mgh by L is equal to 0. आपका L आ जाएगा, सॉरी L नहीं, आपका H आ जाएगा 3L by 2। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये कितना बचा, ये पूरा 3L by 2, ये बचा L by 2। दैट मीन्स ये वाला एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा 60 डिग्री। तो मतलब ये कितना घूम चुका है, 120 डिग्री। ठीक है, नहीं तो भी पूरा कैलकुलेशन करके बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करिए जैसे यहाँ सॉल्व किया था। कहाँ गया, 4 था ना क्वेश्चन नंबर। हाँ, यहाँ पर रूट GL की जगह, यहाँ जो रूट GL लिखा है उसकी जगह रूट 7GL by 2 डाल दो, और यहाँ जो टेंशन T को mg किया है उसकी जगह 0 डाल दो। ठीक है, इक्वेशन सेम टू सेम रहेगी। यहाँ रूट GL लिख रहे हो ना, इसकी जगह 7mgl by 2 आ जाएगा, यहाँ 7mg आ जाएगा, है ना, और ये जो T है उसको 0 डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ओके सेम है, सर। क्वेश्चन सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कराया था ना मैंने, कौन सा क्वेश्चन था ये, 14 था। हाँ, मैंने इसकी थ्योरी कराई थी ना अलग से, इसलिए कराई थी क्योंकि मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन में आप बार बार पूछोगे, इससे बढ़िया मैं एक बार थ्योरी बता दूंगा, बार बार उसी थ्योरी का यूज कर लूंगा। बट आप अगर यूज नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको भी यूज करना है। 15, 16, 17, 18 कोई डाउट? 18 तक कोई डाउट नहीं है? 19, 20, 21, 22, 23 कोई डाउट नहीं है? 24, 25, 26, 25. अ स्मॉल ब्लॉक साइड। बेटा ये तो ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, बस उसमें V0 0 था, क्लास में कराया था ना ऐसा। नहीं कराया था? क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें V0 आपका 0 था। ठीक है, V0 को वो जो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था, स्फीयर के टॉप से कूद छोड़ दिया, कहाँ पर जाके कांटेक्ट छोड़ेगा, वैसे वही तो है क्वेश्चन। ठीक है, इसको वापस ट्राई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो उस क्लास वाले क्वेश्चन को रेफर करिएगा, आराम से बन जाएगा। 26, 27, a particle moves clockwise in a circle of radius 1 meter with center at x, y, that is 1, 0. Okay, 1 मीटर का रेडियस है, 1, 0 पे सेंटर है। It starts at rest at the origin at time t is equal to 0. Its speed increases at constant rate of इतना मीटर per second square. How long does it take to travel halfway around the circle? ये पूछा गया है, बताते हैं अभी। देखो, सेंटर कहीं पर भी हो, मतलब तो रेडियस से हमें, क्योंकि स्पीड पता है और आधा सर्कल कंप्लीट कराना है ना। तो हमारा जो स्पीड है, जो रेडियस है 1 मीटर, आपका जो dv dt है दैट इज
π/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ v आपका स्पीड है ना। आपको चाहिए कि आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड l है दैट इज इक्वल टू πr, यानी कि पाई मीटर हो जाए, है ना, यही चाहिए ना। दिस इम्प्लाइज हम बोलेंगे dv dt अगर इतना है तो v इज इक्वल टू π/2t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। दिस इम्प्लाइज dl/dt इज इक्वल टू π/2 टाइम्स t। दिस इम्प्लाइज dl इज इक्वल टू π/2 टाइम्स t dt, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, t इज इक्वल टू 0 से टाइम t1 तक, 0 से l तक, हाँ ये t तक करते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल टू π/2 t स्क्वायर बाय 2। सो नाउ अब हमको क्या करना है, बस l की जगह पाई डाल देना है, पाई मीटर डाल देना है, आधा सर्कल कंप्लीट कराना है ना। तो l हो जाएगा पाई मीटर दैट इज इक्वल टू π/2 टाइम्स t स्क्वायर बाय 2। सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऑप्शन बॉम्बे। क्लियर? क्लियर है ना। 28, अरे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 25 और 28 सेम है, 2 बार आ गया एक ही क्वेश्चन। पूछता हूँ एक बार, देखता हूँ एक बार क्या फर्क है, सेम ही है, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। तो ये बेटा आपको मैंने बताया, आपके क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, बस यहाँ उसमें v0 0 था, जहाँ पे बस ऊपर से छोड़ दिया था, कितने एंगल में जाके कॉन्टैक्ट छोड़ेगा बताना था, तो आंसर आया था cos इनवर्स 2/3। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करोगे और सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। 29 figure shows the total acceleration and velocity of particle moving clockwise in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time. At this instant find the radial acceleration, the tangential acceleration. समझ नहीं आया क्या बोल रहा है? अच्छा, ओके, ठीक है। कुछ ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है। आपको नेट एक्सेलरेशन दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगल दे रखा है, आपको रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है। तो ए रेडियल कितना हो जाएगा, ए cos 30 डिग्री, और ए टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, ए sin 30 डिग्री। सो दैट इज इक्वल टू 25√3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 25/2। बस यही आंसर है, ऑप्शन नंबर चेन्नई। कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में, कंपोनेंट करना है एक्सेलरेशन के बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 30 में डाउट, 31, 32, 33, 34, 35। So 35. When a ceiling fan is switched off, its angular velocity reduced to 50% while it makes 36 rotations. How many more rotations will it make before coming to rest? आंसर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, देखिए हमें पता है, मान लेते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। ठीक है, इसके बाद 36 रोटेशंस होते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी रहती है ओमेगा नॉट बाय 2। फर्दर कितने रोटेशंस होंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्वेश्चन है ना। तो पहले ओमेगा नॉट से लेके ओमेगा नॉट बाय 2 के बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा यूज किया, तो क्या बोलूंगा, दिस इम्प्लाइज
ओमेगा नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा 1 बोल दे रहा हूँ मैं, डेल्टा या डेल्टा थीटा 1 क्या बोलूँ, थीटा 1 बोल देता हूँ, जहाँ थीटा 1 कितना है, थीटा 1 है आपका 36 रोटेशंस, चाहे तो आप इसको 36 इंटू 2 पाई रेडियन कह सकते हो, लेकिन मैं रोटेशन से काम चला लूंगा क्योंकि अंत में मेरा यूनिट कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं इक्वेशन लिखूंगा ओमेगा नॉट बाय 2 से लेकर 0 तक की, ओमेगा नॉट बाय 2 से 0 तक की अगर बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर, फिर से ये इक्वेशन लगाऊंगा तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 अल्फा थीटा 2 बोल देता हूँ, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, यही थीटा 2 हमें निकालना है ना। तो पहली इक्वेशन में थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। 2 अल्फा थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 अल्फा थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, तो मुझे मिला थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू 1 बाय 3। This implies theta 2 is equal to theta 1 by 3, that is equal to 12 rotations. Answer. ठीक है बेटा? Okay, sir. 36, 37, 38, कोई डाउट नहीं है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, कोई डाउट ही नहीं है, और अंत में 45, कोई डाउट नहीं है, Sir, 45. 45। A motorcyclist moving with a velocity of 72 km per hour on a flat road takes a turn on the road at a point where radius of curvature of the road is 20 meters. ठीक है, the acceleration due to gravity is 10 meter per second square. In order to avoid skidding, he must not bend with respect to vertical plane beyond angle greater than। यार देखो, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक तरीके से जब तक रोटेशन कंप्लीट नहीं करोगे तब तक पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, बट काम चलाओ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यूँ समझ लो, जब, क्योंकि आपको बस एक आर्बिट्ररी नॉलेज होना जरूरी है इसके लिए, जिसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वो नॉलेज आपको बेसिकली रोटेशन चैप्टर पढ़ने के बाद आती है, मिलती है। साइक्लिस्ट टर्न करते वक्त थोड़ा झुकता है ना, एंगल थीटा से। ये एंगल थीटा पता कितना होता है? रोड जो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रही है और फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लगा रही है, उसका जो रिजल्टेंट, क्या कौन सा फोर्स कहते हैं इसको? रिएक्शन फोर्स कहते हैं ना। ये जो रिएक्शन फोर्स है उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल पर साइक्लिस्ट झुकता है। इक्विलिब्रियम बनाने के लिए रिएक्शन फोर्स के अलॉन्ग ही साइक्लिस्ट को झुकना होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. तो आपका जो साइक्लिस्ट है वो कितने एंगल से ज्यादा नहीं झुक सकता? थीटा या tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. अब नॉर्मल फोर्स कितना है? नॉर्मल फोर्स तो आपका mg है, और फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल और mv स्क्वायर बाय r के बीच में से जो कम होगा उसके बराबर है, राइट? है ना? है ना? तो फ्रिक्शन जो है दैट इज बेसिकली, इस केस में म्यू तो दिया नहीं गया है, तो आपको क्या करना है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय
आर लगाना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन एम जी। दिस इम्प्लाइज tan theta is equal to v square by rg, that is equal to v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 मीटर्स पर सेकंड। सो दिस इज 20 स्क्वायर अपॉन r कितना है, r इज 20 मीटर, 20 इंटू g कितना है 10, दैट इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। अच्छा 37, 38, 39 और 40, इतने सारे डाउट्स देखते हैं भाई। अच्छा उस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी कि जिस एंगल पे रिएक्शन फोर्स होगा उसी एंगल पे साइक्लिस्ट को झुकना होगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, टू कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन सेम टाइम t, ठीक है। द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना। Therefore, centripetal acceleration of 1 upon centripetal acceleration of 2 is equal to omega square r1 upon omega square r2, या omega 1 square r1 upon omega 2 square r2। बट टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, 2 पाई बाय ओमेगा। दिस इंप्लाइज ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, है ना। अब t1 इज इक्वल टू t2 क्वेश्चन में मेंशन है, देयरफॉर ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 दे रखा है। तो देयरफॉर क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, कैंसिल हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, दैट इज योर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? (38) A simple pendulum of length L and mass m is oscillating in a plane about a vertical line between angular limits -phi and +phi. For an angular displacement theta, theta less than phi, the tension in the string and the velocity of the bob are t and v respectively. The following relation holds good under the above condition. देखो बेटा ये तो टेंशन और उसके बीच में रिलेशन पता ही है ना, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। ये बॉब है, ये थीटा एंगल पे गया हुआ है, नीचे लग रहा है एम जी, इधर लग रहा है टेंशन टी, वेलोसिटी इसकी v है, तो क्या लिखते थे, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल ही तो लिखते थे, हाँ है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, तो करना ही क्या है कुछ, ठीक है। Yes, sir. 39, ये करवाया हुआ है बेटा r/3, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये एंगल निकाला था cos इनवर्स 2/3 आया था, और ये हाइट एच निकाली थी r/3 आया था, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेम टू सेम, यहाँ से ब्लॉक स्लाइड करते हुए इधर गया था, है ना, और काफी डिटेल में करवाया है। 40, कोई डाउट? A body is rotated in the vertical plane by means of a thread of length L, ठीक है, with minimum possible velocity, okay. When the body up and reaches the highest point B on its path, the thread breaks and the body moves on a parabolic path under the influence of gravitational field as shown in the diagram. The horizontal range AC, देखो भैया अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो ये VB कितना है, रूट GL है, जहाँ ये हाइट 2L है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या हो गया, छत से एक बॉल को रूट GL वेलोसिटी से फेंक दिया है, जब छत की हाइट 2L है, इसका रेंज बताना है। समझ में आया? आया ना?
बोला है घूमते घूमते टॉप स्टैंड पे रस्सी टूट गई तो बताओ कहाँ जाके गिरेगा। सीधी सी बात है, टॉप स्टैंड पे वेलोसिटी पता है क्योंकि दे रखा है जस्ट कंप्लीट कर रहा है मतलब मिनिमम वेलोसिटी है, तो टॉप स्टैंड पे वेलोसिटी कितनी √GL है, तो कहाँ जाके गिरेगा यार, रेंज हमें बताना है। तो हम बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू कितना लगेगा, √2h/g दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स 2l/g दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स √l/g। तो रेंज इज इक्वल टू vh इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू √GL इंटू 2 टाइम्स √l/g दैट इज इक्वल टू बेसिकली 12। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यस सर। चलो हो गया क्वेश्चन सारे, सारे डिस्कस हो गए ना। अबे सारे डिस्कस हो गए ना, 41 में भी डाउट है बेटा, खुद से क्या सॉल्व किया आपने। A mass of 2.9 kg is suspended from a string of length 50 centimeter and is at rest. ठीक है, another body of mass 100 gram moving horizontally with velocity of 150 meter per second strikes and sticks to it. What is the tension in the string when it makes an angle 60 degree with the vertical? देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि एक L लेंथ के बॉडी से सॉरी रस्सी से m1 मास लटक रहा है, आपको दे रखा है L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और m1 दे रखा है 2.9 kg। एक और मास है जो कि मूव करते हुए आता है हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 150 मीटर्स पर सेकंड, इसका मास है 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, ये जाकर m1 से चिपक जाता है। तो सबसे पहले तो आपको लगाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि कोलिजन है ना जो आपने बचपन में पढ़ा था क्लास 9th में, वो वाला मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। चिपक गया तो क्या हुआ, आप देखोगे ये मास, इसको मैं m2 बोल देता हूँ, यहाँ मास m हो जाएगा m1 प्लस m2 जो वेलोसिटी v से आगे जाने लगेगा, हाँ या ना। चिपकने के बाद ये और ये चिपक गए तो यहाँ बन गया टोटल मास m1 प्लस m2। अब बोलेंगे p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल, दैट मीन्स m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू 150 मीटर्स पर सेकेंड। This implies 2.9 plus 0.1 is 3v is equal to 0.1 into 150 that is equal to 15. So this means v is equal to 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकंड से इसको हमने थ्रो किया है, जबकि इसकी वेलोसिटी जो है सर जबकि इसकी लेंथ जो है वो कितनी 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर है, मतलब बेसिकली यहाँ टोटल मास m हो जाएगा 3 kg का और 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को बेसिक क्वेश्चन बचा है ये, जैसे क्वेश्चन बार बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 3 kg का मास है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बताना है कि जब 60 डिग्री का एंगल बनेगा उस वक्त यहाँ रस्सी में टेंशन T कितना होगा, ये क्वेश्चन है। हो जाएगा? इससे पहले आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा जो आपने क्लास 11th में अभी तक नहीं पढ़ा है, पर क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो, 11th में मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ठीक है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन सिंपल ही है, 5 मीटर पर सेकंड से गया 60 डिग्री के एंगल पे जाने पर टेंशन T कितना होगा, ये पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, जो अभी तक बार बार मैं क्वेश्चन करा रहा था टेंशन वाले, वैसा ही काम करना है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके, सो पेपर जो है आई विल से इट वाज स्लाइटली मतलब एवरेज टाइप ही था, सिर्फ क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लगे मेरे को, एटलीस्ट आप लोगों ने जो डाउट पूछे सारे के सारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ही थे, तो इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, बट अगर क्लास में ध्यान दिया होगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो होनी नहीं चाहिए दिक्कत। ठीक है, टेस्ट के मार्क्स में थोड़ी देर में देख लूँगा आप लोगों के। कई लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गए हैं पिछले 3-4 टेस्ट से, बहुत ज़्यादा। कई लोग तो टेस्ट देना ही बंद कर दिए हैं पिछले 2-3 टेस्ट के बाद, कि एक टेस्ट खराब हो गया अगला उसका टेस्ट ही नहीं दे रहे। ऐसे काम मत करें, पढ़ाई करें ठीक से, क्वेश्चन सॉल्व करें ठीक से। ठीक है, और टेस्ट सारे के सारे रेगुलरली दें।
अभी के लिए क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।